वेलकम बैक। तो टुडे टॉपिक इज अवर एज वी रिटन इन द बोर्ड, जैसे हमने बोर्ड में लिखी रहा है कि भाई डिवेंचर है। तो आज डिवेंचर का जो हम करेंगे वो इंट्रोडक्शन सेक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन सेक्शन मतलब हो गया आपका जिसमें हमारी जनरल एंट्रीज में आके उसके बारे में थ्योरी में पढ़ेंगे हम कि भाई हमारा डिवेंचर होता क्या है, डिवेंचर की कितने प्रकार के टाइप होते हैं, डिवेंचर का सेक्शन कौन सा होता है। सेक्शन मतलब ये नहीं क्लास में कौन सी पढ़ता है, सेक्शन मतलब होगा कौन सी धारा में लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सेक्शन होता है डिवेंचर का वो कौन सा होता है हमारा, हम यहाँ लिख देते हैं जरा। डिवेंचर का होता है सेक्शन टू और सब सेक्शन 30, कंपनी एक्ट 2013। ठीक है जी, कंपनी एक्ट 2013, ये इसके अंदर हमारा डिवेंचर इशू होता है। अब सवाल ये उठता है सर डिवेंचर का मतलब होता है क्या। हम शेयर अच्छे से कर चुके हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप डिवेंचर की वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप शेयर चैप्टर को अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, अगर शेयर नहीं किया है तो पीछे हेल्प ले सकते हैं आप, पीछे मतलब बोर्ड नहीं, पीछे वीडियोस। ठीक है, तो सेक्शन 230 ये कहता है, 2 सबसेक्शन 30 ये कहता है कि डिवेंचर, तो डिवेंचर का जो मतलब होता है, अगर आम भाषा में बात करें डिवेंचर की, तो डिवेंचर एक प्रकार से हो गया लोन। डिवेंचर एक प्रकार से क्या हो गया हमारा, लोन। अब लोन तो आप कहेंगे सर लोन तो बैंक से भी ले लेते हैं हम, तो उसको भी डिवेंचर बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, इसको पूरा सुनिए। यह है लोन फ्रॉम पब्लिक। ये क्या है, लोन फ्रॉम पब्लिक। अब देखिए होता क्या है, चाहे बिजनेस, अब एक मोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई कार है घर पे। ठीक है जी, आपके पास क्या है, कोई कार। किस कंपनी की होगी ये कार? चलो मारुति ले लेते हैं, सबसे लार्ज सेलिंग कार है ये पूरे भारत की, मारुति। मारुति यानी जब बेटा ज्यादा गाड़ी तेज चलाएगा तो माँ रोती है, तो मतलब माँ रोती। वैसे मारुति का मतलब होता है भगवान हनुमान जी। ठीक है, हनुमान के उनके ऊपर रखा गया था, इसका नाम मारुति। ठीक है, मजाक मत बनाया करो, हर चीज का तुम हंसते रहते हो पागलों की तरह, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। अब मुझे उल्टी सीधी चीजें बुलवाते हो तुम, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, सर क्या क्या बातें बोलते हैं, मारुति। ऐसा नहीं है, मारुति मतलब श्री हनुमान जी। ठीक है, अब कार जो है बेटा, हमें कैसे पता चलता है ये कार मारुति है या ये कार ऑडी है? देखिए ऑडी अगर होगी तो आप ये छल्लों से पहचान लोगे, है ना, जो होगी ऑडी। और कोई और कार होगी तो जिसका लोगो सबसे ज्यादा चलता हो, कोई बताना। अच्छा जी, कोई आप ऐसे देख लेते हो कुछ, वो ऐसे ऐसे निशान बनाता है कुछ, है ना जी, ये हो गया। या फिर आप ऐसे देख लेते हो कुछ, ठीक है, लैम्बोर्गिनी। अच्छा लैम्बोर्गिनी का निशान याद नहीं आ रहा है, जैगवार गाड़ी होगी, यानी आप उसके जो लोगो होता है उससे पहचान लेते हैं, तो ये गाड़ी उसकी है। ठीक है ना, पर आपने कभी नोटिस किया है, चलो मारुति कंपनी अगर अपने शेयर इशू करती है मार्केट में, मारुति कंपनी अगर अपने शेयर इशू करती है तो पब्लिक उसको ले लेगी हाथों हाथ या नहीं लेगी? ऑब्वियस से बात है सर, मारुति के शेयर को पब्लिक हाथों हाथ ले लेगी। तो अगर क्या आपको लगता है कि जो कार है इसमें केवल मारुति की सारी देन है? जी नहीं, इसके जो टायर हैं, इसके जो टायर है वो कोई और कंपनी बनाती है, इसकी जो लाइट्स है वो कोई और कंपनी बनाती है, इसकी जो ये है क्या नाम है, वाइपर्स वगैरह हो गए, जो शीशे वगैरह हो गए, ये भी कोई और कंपनी बनाती है। चलो ये तो बड़ी चीजें हो गई, हम छोटी चीज पे चलते हैं। स्क्रू, बोल्ट्स, नट्स, ये भी आपको क्या लगता है कि मारुति कार बनाती होगी? बिल्कुल नहीं सर। या इसके अंदर की जो वायरिंग का सेटअप है वो भी मारुति कार नहीं बनाती होगी। ठीक है, तो इसको सब कौन बनाता है? छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, कहने के लिए छोटी है पर करोड़ों का टर्नओवर है, क्योंकि एक कार में कम से कम न जाने कितने स्क्रूज या कितने बोल्ट्स लगते होंगे। तो सर उन कंपनीज को भी, उन इंडस्ट्रीज को भी क्या जरूरत है? ग्रोथ की। उनको भी किसकी जरूरत है? पैसे की, ग्रोथ की, पैसे की, फंड की जरूरत है। तो वो अगर मार्केट में शेयर इशू करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके शेयरों को लेना। कोई नोबडी नोस, क्योंकि जो दिखता है वही सबसे पहले मार्केट में बिकता है। पर स्क्रू को कौन देखता है? हर कोई बोनट या गाड़ी को चमकाता है, स्क्रू नट बोल्ट को कोई नहीं चमकाता, क्योंकि उसके अंदर तो घुस भी नहीं सकते आप, उसको ऊपर उठाना पड़ेगा तब जाके नीचे झांकना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इतना नीचे कोई जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कंपनीज को भी हमको क्या, इनको कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तो वो भी पैसा इशू करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो कुछ ऐसा जारी करेंगे, वो कहता है कि भाई ऐसा है, हमें चाहिए क्या, हमें रेज करना है क्या, अपना फंड रेज करना है। किसके लिए? कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। तो वो एक कागज जारी करेंगे जिसे बोलेंगे हम
डिबेंचर, ठीक है, कागज जारी करेंगे जिसे करेंगे हम डिबेंचर। डिबेंचर एक तरह का क्या हो गया, लोन, ठीक है जी। तो डिबेंचर के कई तरह के टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स मैंने यहाँ पहले लिख लिए थे टाइम बचाने की वजह से। तो टाइप्स, पहला है इसका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ टाइप। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ टाइप यानी डिबेंचर का जो पहला टाइप है उसमें है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ टाइप, मतलब कि जो डिबेंचर आपने इशू किए हैं, जारी किए हैं पब्लिक के लिए, यानी जो पब्लिक उन शेयर को खरीद, उन डिबेंचर्स को खरीदेगी तो वो क्या बन जाएगी, आपकी डिबेंचर होल्डर्स बन जाएगी। तो पहला होता है हमारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें पहला आ गया सिक्योर्ड और दूसरा आ गया आपका अनसिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्या है इसको समझते हैं। देखिए, अगर सपोज करो किसी फर्म ने एक 10 लाख के डिबेंचर इशू किए, ठीक है जी, 10 लाख के डिबेंचर इशू किए मार्केट में 100 रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से, तो करीब 1 करोड़ बन रहा है उसका हिसाब किताब, ठीक है जी। तो उसने जब मार्केट में इशू कर दिए हैं वो डिबेंचर्स, तो जो पब्लिक है वो डिबेंचर्स को लेगी, ठीक है जी। तो डिबेंचर्स को लेगी तो वो दो तरह का होता है, एक होता है सिक्योर्ड। सिक्योर्ड समझाता हूं तो क्या होता है, जिस दिन डिबेंचर लिया जाता है, जिस दिन डिबेंचर लिया जाता है उसी दिन मेंशन हो जाता है कि भाई आपको डिबेंचर के बदले, यानी आपको मतलब डिबेंचर होल्डर्स को फर्म क्या देगी, क्या देगी इसके रिटर्न में, बिल्कुल इसके रिटर्न में देगी इंटरेस्ट। और डिबेंचर शेयर्स के बदले क्या मिलता था, रिटर्न में मिलता था डिविडेंड, लाभ का अंश। तो ये हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होता है, डिविडेंड जो इंटरेस्ट पेड होता है वो हाफ ईयरली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है, ठीक है जी। हर 6 महीने में भी दे सकते हैं आप ब्याज और एनुअली भी दे सकते हैं। वो होता है ब्याज देना, पेमेंट करना किसकी, इंटरेस्ट की। और जो डिबेंचर होता है वो कम से कम 10 साल के लिए दिया जाता है, 10 से ऊपर 30 जा सकता है, 30 से ऊपर का डिबेंचर इशू नहीं होता है। फिर जब उसकी 10 साल के बाद आप पेमेंट करेंगे उसे बोलते हैं रीपेमेंट, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट उसको बोला जाता है रीपेमेंट। ये तो रीपेमेंट हो गया इंग्लिश में, पर अकाउंट की भाषा में इसको बोला जाता है रिडम्पशन, ठीक है। अकाउंट की भाषा में क्या बोला जाता है इसको, रिडम्पशन। चलिए जी, हम बात करते हैं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड की। सपोज करो किसी डिबेंचर होल्डर ने उसके 10 लाख के डिबेंचर्स लिए, अब उसको ये बताया गया है कि भैया तू घबरा मत, जो तूने 10 लाख के डिबेंचर्स लिए हैं तो तेरे को हम इसको, अगर तेरे को लगता है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, डूब जाएगी, अच्छा पैसा नहीं कमा पाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे को एश्योरिटी दे रहे हैं, एश्योरिटी दे रहे हैं कि भाई तेरे 10 लाख के जो शेयर हैं वो मेरी इस मशीन से ले लियो, तू किससे ले लियो, मशीनरी से ले लियो या बिल्डिंग से ले लियो सॉरी, या फर्नीचर से ले लियो, ठीक है। तो यानी ये फिक्स है कि भाई मैं तेरे को ये सिक्योरिटी देता हूं। दूसरा अनसिक्योर्ड है कि भाई पैसा मिले या ना मिले, पैसा मिले या ना मिले। वो अनसिक्योर्ड तब होता है जब आपकी गुडविल बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो बंदा सिक्योरिटी नहीं मांगता है। जब आपकी गुडविल बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो बंदा कहता है नहीं यार कोई नहीं, सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं, अनसिक्योर्ड में हम ले लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर आता है दूसरा आपका रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन मैंने जैसे अभी बताया था, रीपेमेंट क्या होता है इसका मतलब, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो आपने 10 लाख का दिया था उसकी पेमेंट करना। अभी हाफ ईयरली क्या दे रहे हो, हर 6 महीने में क्या दे रहे हो आप, ब्याज दे रहे हो, है ना। पर आपने ब्याज ही ब्याज थोड़ी देना भाई, जो उसका फाइनल अमाउंट है वो भी तो चुकाओगे, तो फाइनल अमाउंट क्या चुकेगा, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक होता है रिडीमेबल और दूसरा होता है नॉन रिडीमेबल, ठीक है जी। एक होता है आपका रिडीमेबल और दूसरा होता है नॉन रिडीमेबल। यानी रिडीम का मतलब होता है जिसकी हम रीपेमेंट करेंगे, और जो नॉन रिडीमेबल मतलब जिसकी रीपेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है जी। फिर आता है रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, जब कोई डिबेंचर होल्डर्स किसी कंपनी के फर्म के डिबेंचर्स को खरीदता है तो क्या करता है वो, उसी समय उसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में, अपने बुक्स में उनको रिकॉर्ड किया जाता है कि भाई इस शेयर होल्डर को इतने शेयर, सॉरी इस डिबेंचर होल्डर को इतने डिबेंचर्स दिए, इसके पास इतने डिबेंचर्स हैं, ये है वो है, उसके नाम के रजिस्टर्ड किया जाता है, हर चीज उसके नाम पर डाली जाती है, ठीक है ना। तो वो होता है रजिस्टर्ड, ठीक है। तो उसको बोला जाता है रिकॉर्ड या रजिस्टर्ड। ये हो गया रजिस्टर्ड और ये नॉट रजिस्टर्ड यानी बियरर। बियरर मतलब सपोज करो मेरा डिबेंचर है तो मैं किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं, पर अगर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स है तो वो मेरे को ही ट्रांसफर होगा, किसी और को ट्रांसफरेबल नहीं होगा। रजिस्टर्ड मतलब ये होता है कि वो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है तो मेरा ही रहेगा वो,
और बियरर मतलब होता है कि आप उस डिबेंचर्स को अदला बदली कर सकते हो, किसी और को भी दे सकते हो, तो वो उसका मालिक बन जाएगा पोसेशन लेकर। फिर आता है प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से ही बोल रहा है, प्रायोरिटी मतलब पहले किसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। सर ऑब्वियस सी बात है, डिवेंचर्स होल्डर के टाइम पे पहले डिवेंचर होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, फिर शेयर होल्डर्स को दी जाती है, ठीक है। तो प्रायोरिटी सबसे पहले किसकी होती है, डिवेंचर होल्डर्स की, फिर आती है शेयर होल्डर्स की। तो प्रायोरिटी इनकी हमेशा पहली रहती है। फिर आता है कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आपने इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा, सपोज करो किसी ने डिवेंचर्स खरीदे, तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि भाई जब डिवेंचर को खरीदता है तो उसी दिन ये डिसाइड हो जाता है कि इसको हर 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है कितना, सपोज करो उसको हमने दे दिया 9% हर महीने देंगे, या 10% देंगे, या हर महीने हर 6 महीने में 12% देंगे। तो ये जो है परसेंट, इसी को बोला जाता है कूपन रेट, ठीक है जी। इसको क्या बोला जाता है, कूपन रेट। जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो हर बार क्या लिखेंगे आप 12% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है जी। तो यानी कि निकालना नहीं है इसका 12%, अभी एंट्रीज में लिखा जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि भाई ये डिसाइड कर रखा है कि जो इस पे ब्याज लगना है, इंटरेस्ट लगना है, वो कितना लगना है, 12% का लगना है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है कूपन रेट। फिर आता है कन्वर्टिबल पॉइंट ऑफ व्यू। एक होता है कन्वर्टिबल और दूसरा होता है नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, डिवेंचर होल्डर, सपोज करो मेरी फर्म किसी एक बंदे से कई सालों से डील कर रही है डिवेंचर्स में, वो हमारी फर्म के डिवेंचर्स खरीद रहा है, तो हमने उसको कहा यार तू अच्छी डीलिंग कर रहा है हमारे साथ, तेरा और हमारा रिश्ता भी काफी अच्छा हो चुका है, तो क्यों ना तू एक काम कर, तू डिवेंचर होल्डर से कन्वर्ट हो जा इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो वो कन्वर्टिबल हो जाते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, नॉन कन्वर्टिबल, जिनको हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम इसके। तो ठीक है बेटा, यहां तक हमने डिवेंचर की थ्योरी पढ़ ली थी, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं डिवेंचर के बारे में। चलिए जी, तो देखिए, तो हमारा जो डिवेंचर है, डिवेंचर्स, अब डिवेंचर्स जो इशू होते हैं वो 3 तरीके से हो सकते हैं। अब आप कहेंगे सर शेयर तो आप कह रहे थे कि 2 तरीके से होते हैं, पर बेटा ये डिवेंचर है, डिवेंचर तो 3 तरीके से आराम से हो सकते हैं। कैसे, पहला होगा हमारा पार पे, पार मतलब पार मत कर देना इसको ज्यादा दूर, ठीक है ना भैया। दूसरा होता है प्रीमियम, प्रीमियम, और फिर आता है आपका डिस्काउंट, ठीक है जी। स्पेलिंग बोलने लिख रहा है, ये मत सोचना स्पेलिंग आने चाहिए, बस टाइम बचा रहे हैं आपका, ठीक है जी। तो ये आ गया पार, ये आ गया प्रीमियम, ये आ गया आपका डिस्काउंट। अच्छा जी, तो सर ये पार कैसे होगा, सपोज करिए आपकी फेस वैल्यू जो है ₹10 है, तो ये आपका शेयर डिवेंचर जो है 10 रुपए में जा रहा है, यहाँ पर डिवेंचर आपका 12 में जा रहा है, यहाँ पर डिवेंचर आपका 8 में जा रहा है, थोड़ा आप सही बना लेते हैं, 8 में जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए, लगभग देखो, अगर आपने शेयर चैप्टर किया हुआ है और शेयर की आपकी जर्नल्स अच्छी हैं, तो बेटा आप डिवेंचर में मार नहीं खाने वाले और डिवेंचर में पूरे मार्क्स आने वाले, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। चलिए मैं इस तरह पहले शेयर की एंट्री बनाता हूं, फिर आपको मैं यहाँ पर डिवेंचर की दिखाऊंगा, जिससे आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी और एंट्रीज को समझने में भी बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। चलिए जी, तो यहाँ पर लिखते हैं आंसर शेयर, क्या लिखेंगे हम, शेयर, और यहाँ लिखेंगे बेटा हम डिवेंचर। तो इसकी जो पहली एंट्री बनती है वो बनती है बेटा मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां पर अमाउंट आ जाएगी आपकी, ठीक है सर। दूसरी एंट्री बनती है इसी की इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पर अमाउंट आ जाएगी आपकी, ठीक है जी। तो बहुत ज्यादा इजी होने वाला है इसको, तो देखते हैं तो क्या बनेगी। अब आपने क्या करना है, जहां पर आ रहा है शेयर एप्लीकेशन, ठीक है जी, या जहां पर केवल शेयर आ रहा है बस आप शेयर को लेकर चले, और जहां पर आ रहा है शेयर कैपिटल, ये 2 चीजें, शेयर और शेयर कैपिटल। तो बच्चे जहां पर आपका शेयर कैपिटल आएगा वहां लेंगे आप X%। X% मतलब वो कूपन रेट है कि जिस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, वो 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है, ठीक है जी। और यहां पर क्या आएगा इसके बदले,
डिबेंचर आ जाएगा बस। ठीक है, तो बनाए इसकी एंट्री। तो क्या बन रही है सर इसकी एंट्री? इसकी बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, थोड़ा एप्लीकेशन इसका ज्यादा अच्छी हो गई, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है सर, कोई डाउट? ठीक है, दूसरी बनेगी आपकी सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है तो क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहां पर क्या जाएगा? X% डिबेंचर अकाउंट। कोई डाउट? ये चीज नोट कर लीजिए, मैं यहाँ नोट पे भी लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज कभी ना हो। आप याद रखें कि भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शेयर की जगह लिखेंगे आप डिबेंचर, और शेयर कैपिटल जहां जहां पर आएगा वहां क्या लिखेंगे आप? X% डिबेंचर। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको।